तारीख है, सारी रियासत में दावनगिरी इलेक्शन को लेकर बहुत सा चर्चा है और आप भी वहाँ पे स्टार कैंपेनर के तौर पर गए हुए थे। सर, आपका क्या कहना है सर इससे? चला देखिए, आज इलेक्शन हुआ है, 5 घंटे हो गए हैं, अब 6 घंटे हो रहे हैं, तो पोलिंग भी खत्म हो चुकी है। वहां पे क्या परसेंटेज की पोलिंग हुई है देखने के बाद ये अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ ही साथ जो बयानबाजी जिस तरीके से चली, मैं समझता हूँ कि ना इसकी जरूरत नहीं थी। दावनगिरी इलेक्शन के बारे में किसी का है ना मुकाबला नहीं था। कई हर स्टेज से है ना एक दूसरे के ऊपर है ना चिकड़ उछालने का काम हुआ है, लेकिन दावनगिरी की आवाम अपने पसंदीदा नुमाइंदे के इंतखाब को लेकर कहीं भी है ना बिना कोई तकलीफ आज है ना इलेक्शन हुआ है। नतीजा भी इंशाल्लाह हमारे सामने आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि है ना समर्थ मल्लिकार्जुन अपने दादा के जैसे 36,000 वोट से तो नहीं जीतेंगे, मार्जिन कम होगी, लेकिन है ना जीत उनकी है। सर, एक सीनियर मोस्ट सियासतदान है और कौम के भी एक लीडर है, तो क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ वहाँ पे कांग्रेस नाइंसाफी की थी? आपका जवाब क्या है सर? देखिए, मैं ये साफ तौर से मैं बता दूं कि मांगना कोई है ना जुर्म नहीं है, लेकिन कैसे संजीदा वक्त में हम पूछे हैं, जबकि है ना हर सियासी पार्टी जो नुमाइंदा वहां जीता था उसके इंतकाल के बाद उसके खानदान में देने का एक रिवायत है ना हर हमेशा चलता आया है और हर सियासी पार्टी कर रही है। इसे खामखा हमने है ना एक इस तरीके से कि कौम का एक पैजामा इसको है ना पिनाकर इसे आवाम तक है ना हम ले जाने की कोशिश किए। मुकामी तौर से चंद नौजवानों को छोड़कर बाज लोगों में है ना इसका कोई है ना फर्क नहीं था। और साथ ही साथ ये बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारे में है ना सही नुमाइंदगी देने के लिए किसको हम चुनेंगे, ये भी फैसला नहीं हुआ था। शामनूर श्री शंकरप्पा के इंतकाल के 3.5 माह बाद इलेक्शन आया। इसकी तैयारी पहले से करना था। आखिरी के 3-4 दिन में पार्टी के ऊपर प्रेशर या फिर दूसरी तरीके से प्रेशर डालना, मांगना था। हम सब एकजुट होकर मांगे, मुत्तहिद तौर पर पूरी जितनी भी है ना मुस्लिम कायदीन है, ये तमाम है ना पार्टी के ऊपर है ना हमारा जोर लगाया था। लेकिन हमारे से 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा हमारे से है ना मीटिंग करने के बाद पार्टी ने फैसला दिया कि है ना ये उनके खानदान को देना मुनासिब है। आइंदा आने वाले दौर में है ना किस तरीके से हम साथ देंगे, हम देंगे। और जहां कहीं भी मुस्लिम को है ना इंतखाबी तौर से जीत कर आने में जहां तकलीफ होती है, इसी वजह से हमने दावनगिरी से जब्बार को है ना हमने MLC बनाया है। अब जहां जहां मौका मिल रहा है हम है ना MLC लाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर है ना 2028 में है ना जो भी होगा हम देखेंगे। तो इसके साथ है ना इस इलेक्शन में खुलकर काम करना था। ये नाराजगी जाहिर करने की वजह से अवामी सतह पर है ना इसकी बेजारगी है ना बहुत ज्यादा हद तक है ना हमें देखने को मिली। आज अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हुआ है। जनाब अब्दुल जब्बार खुद है ना अपने खानदान के साथ उनके आलिया के साथ आकर वोट डाले हैं और वोट डालने के बाद सहाफी अहबाब से मिलकर जब बात किए हैं तो उन्होंने कहा है कि दावनगिरी के तरक्की को देखकर आवाम वोट डाल रही है। तो इस बात से ये अंदाजा लगता है कि समर्थ है ना हमारा आने वाले दिनों में ना वो हमारा वहां से नुमाइंदा जीत कर आएगा।